Hello friends and my dear aspirants and perpetual learners. Today I am present with a new idiom and today's idiom is spill the beans. I think you have already heard, particularly in India, raita फैलाना, है ना? The same in case with the spill the beans. अब इसकी शुरुआत कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ. For a kind information, इंग्लिश वोकेबलरी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले लैटिन, फिर ग्रीक और उसके बाद में फ्रेंच. यहाँ तक कि जितने भी लीगल टर्म्स, कोर्ट में जो टर्म्स चलते हैं, इंडिया के अंदर चलें या और कहीं चलें, दे आर फ्रेंच. अदर देन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि साइंस की बहुत टर्मिनोलॉजी है जो ग्रीक से और लैटिन से ली गई है. चलिए बताते हैं, बात करते हैं हम स्पिल द बीन्स की. ओके, तो ग्रीक्स जो थे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती थी. और उन सीक्रेट सोसाइटीज़ में जब भी कोई मेंबर नया बनने जाता था तो हिज एप्लीकेशन वाज पुट टू वोटिंग. वहाँ वोटिंग कैसे होती थी? एक जार होता था एंड एवरी वोटर हैज़ टू पास थ्रू द जार विद अ बीन. या तो वो बीन और या फिर एक पीबल यानी कंकड़ टाइप का होता था, जो या तो वाइट कलर का होता था या ब्लैक कलर का होता था, और उस जार में डालते जाते थे. ये था उनका वोटिंग सिस्टम. उस वोटिंग सिस्टम में क्या होता था कि द वाइट वॉज द इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एंड ब्लैक वॉज ऑफ रिजेक्शन. ब्लैक अगर है तो रिजेक्ट हो गया उसका एप्लीकेशन, उस सोसाइटी का मेंबर वो नहीं बन सकता, नो लॉन्गर. और अगर वाइट हैं तो डेफिनेट सी बात है कि अप्रूवल हो गया एंड नाउ ही वुड वर्क एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. लेकिन इनमें से कुछ कंकड़ ऐसे होते थे, कुछ बीन्स ऐसे होते थे, या तो पीबल्स कह लीजिएगा या उसको बीन्स कह लीजिएगा, जिसमें अगर थोड़े से ब्लैक होते हैं तब भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए उसका एप्लीकेशन. तो होता क्या था कि जार एक सीक्रेट रखा जाता था उसको, क्योंकि बहुत ही नैरो उसका एंट्रेंस था जिसमें पीबल डाला जाता था. होता क्या था कि वो उठा करके और सोसाइटी उसे ले जाती थी एक क्लोज्ड रूम में, और तब वहाँ पर डिसाइड होता था कि इसको अप्रूव किया जाए, इसका एप्लीकेशन को, या रिजेक्ट किया जाए. अब जब भी कोई जार को उठा रहा है तो ओकेजनली कभी कभार ऐसा हो भी जाता था कि उसके जो है हाथ हिल गया या कुछ हुआ और वो पीबल्स या बीन्स जो हैं वो फैल गए या फिर जार टूट गया, यानी कि द सीक्रेट वाज ओपन. यानी जो भी कोई सीक्रेट था, टू ओपन द सीक्रेट. अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा. टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू ओपन द सीक्रेट, यानी किसी भी राज को बता देना, है ना? तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और ये इसका स्टोरी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि सब कुछ के तरह पे पानी फिर गया, सीक्रेट ओपन हो गया, अब कुछ आगे कहने के लिए बचा नहीं है. तो ये ईडियम जो है कई तरीके से यूज़ किया जाता है, और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि शी गॉट few marks in her test and she was not ready to tell those marks to her parents, but her friends spilled the beans. लेकिन उनके फ्रेंड ने spilled the beans, सीक्रेट खोल दिया. ओके, तो ये आपको याद रहेगा. और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये ईडियम देने की कोशिश की है, और ये ईडियम हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ. आगे भी इसे देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.